पत्रकारों पर हो रहे हमले के खिलाफ और फ़लस्तीन की हिमायत में होने वाले प्रोग्राम को स्थगित कर दिया गया। भाकपा माले के पाल बिहारी लाल और इंसाफ मंच के सरफराज खान ने बताया कि दुर्गा पूजा को लेकर इसे स्थगित किया गया है, जिसका कारण है कि शहर में अमन, शांति और भाईचारा बना रहे। उन्होंने कहा कि माले इसराइल की निंदा करती है और फ़लस्तीन की हिमायत। पत्रकार पर हुए हमला और फ़लस्तीन के मामले में आप लोगों ने एक बैठक की थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि 20 तारीख यानी आज कोई प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। वो प्रोग्राम जुलूस था, धरना था, क्या था ये पता नहीं, चूँकि स्पष्ट आपने नहीं बताया था। तो परंतु फिर एक बैग आप लोगों ने इसको स्थगित क्यों कर दिया? वो जी विचार गोष्ठी रखी गई थी। हम लोग इंसाफ मंच और भाकपा माले के लोग जुटे थे। भाकपा माले की ओर से मैं पाल बिहारी लाल जो बिहार शिफ्ट का इंचार्ज हूँ और सरफराज साहब जो इंसाफ मंच के इंचार्ज हैं। तो हम लोग बैठ करके तय किए थे कि 20 तारीख को हम लोग पत्रकारों पर हो रहे जुल्म, अत्याचार, दमन के खिलाफ जो केंद्र सरकार के द्वारा हो रहा है, दिल्ली में हुआ, बिहार में, तो उस मुद्दे पर, और दूसरा फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर। फ़िलिस्तीन वाला मुद्दा है कि फ़िलिस्तीन को एक संप्रभु राष्ट्र बनना चाहिए और इसके विरोध में इस तरह से जो अभी कार्रवाई चल रही है, फ़िलिस्तीन के बच्चों पर, वहाँ के हॉस्पिटल पर जो बम गिराए जा रहे हैं और निर्दोष लोगों को जो गाजा को खाली करा के फिर से पुनः कब्जा करने का जो इजराइल की मंशा है, इसके खिलाफ एक कार्यक्रम लिया गया था। वो कार्यक्रम था विचार गोष्ठी करने का। हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे और ये बहुत दीर्घकालिक मुद्दा है और इस मुद्दे पर हम लोगों का एक राय पहले से भी हिंदुस्तान, भारत सरकार इस पर अभी भी है कि भाई फ़िलिस्तीन के समर्थन में है। लेकिन मोदी जी के वजह से, मोदी जी ने एक ट्वीट कर दिया और वो इजराइल के समर्थन में, और वो पूरे माहौल को, चूंकि चुनाव आ रहा है 2024 का, तो चुनाव के वजह से ये चाहते हैं कि पोलराइज हो, हिंदू मुस्लिम हो। तो अभी प्रशासन ने हम लोगों से बात किया था, तो प्रशासन ने कहा था कि भाई दुर्गा पूजा के बाद आप किस तरह का कार्यक्रम कीजिए, कोई ऐसा काम नहीं कीजिए जिससे शहर का शांति बिगड़े। तो हम लोग भी शांति प्रिय लोग हैं और हम लोगों ने कहा कि ठीक है, इसको फिलहाल हम लोग टाल देते हैं। उस गोष्ठी को भी हमने उस रूप में नहीं किया और एक उसको आगे के लिए, वो दुर्गा पूजा के बाद हम लोग इसको बेहतर तरीके से बेहतरीन करके हम लोग करेंगे कार्यक्रम। आपने कहा कि मोदी जी के वजह कर इसको पोलराइजेशन किया गया, जो भी हुआ, तो मोदी जी ने उग्रवाद के प्रति बोला है कि मैं उसका समर्थन नहीं करता, उग्रवाद का समर्थन नहीं करता, और जो उग्रवाद है उनके समाप्ति के लिए मैं इसराइल के साथ खड़ा हूँ। फ़लस्तीन के बारे में तो उनका अलग नज़रिया है, उन्होंने अलग बात कही है कि मैं फ़लस्तीन के साथ हूँ, वहाँ जो हो रहा है उसकी निंदा करता हूँ, अस्पताल पर हुए हम। फिर आप मोदी जी को कैसे बदनाम कर रहे हैं? जी, इसमें बात एकदम साफ साफ है। मोदी जी का जो स्टेटमेंट आया वो ऐसा लगता है कि वो इजराइल के बिल्कुल साथ चले गए हैं और फ़िलिस्तीन के खिलाफ हो गए हैं, लेकिन बात दरअसल नहीं थी। वो एक हिंदुस्तान के पहले से ही घोषित नीति है, फ़िलिस्तीन के समर्थन में हिंदुस्तान रहा है और नीति भी रही है। तो उनके इस वजह से मिलाकर संतुलित वक्तव्य वो नहीं था, वो वक्तव्य पूरा का पूरा एक तरफा था, जो इजराइल को समर्थन दे रहा था। और उसके बाद के कार्रवाई को जो उसने किया, हमास ने किया, एक आतंकवादी कार्रवाई था, वो गलत था, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। युद्ध किसी भी हालत में किसी समस्या का हल नहीं है, शांति चाहिए। वो चाहे यूक्रेन में युद्ध हो, सोवियत रूस के जरिए, या आपको फ़िलिस्तीन में जो है गाजा पर जो बम गिराए जा रहे हैं, ये सब बिल्कुल ही रुकना चाहिए, हर हालत में रुकना चाहिए। और ये शांति सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये मानवता के हित में है, विकास के हित में है। तो इसलिए तो उनका वो जो आया ट्वीट शुरू में, वो संतुलित नहीं था, असंतुलित था और पूरा पोलराइज करने के लिए था। उसको पोलराइजेशन का हो गया था। अभी जैसे साधारण सी बात है, प्रशासन क्यों ही निगाह रखे हुए है, हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, तो प्रशासन हमको माने कि भाई आप ही की वजह से हो सकता है अशांति हो जाए, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने फ़िलिस्तीन के समर्थन में तो क्या केवल मुस्लिम हैं, पूरा हिंदुस्तान है। जब हिंदुस्तान की आवाम है, हिंदुस्तान की सरकार रही है, तो इस पर पोलराइजेशन होने का कहाँ बात है।
लेकिन प्रशासन को लग रहा है कि भाई हो सकता है फिलिस्तीन के समर्थन में आप कार्यक्रम करेंगे तो हो सकता है कि हिंदू मुसलमान हो जाए। माहौल उन्होंने इस तरह से करके ट्वीट करके गड़बड़ा दिया, फिर बाद में उसकी सफाई भी नहीं दिया। इजराइल जो अभी गलत कर रहा है इस पर इनका कोई स्टेटमेंट नहीं गया कि भाई इजराइल को रुकना चाहिए और शांति के लिए कदम उठाना चाहिए। अभी भी हिंदुस्तान सरकार के हाथ में है चीज़ें, या कोशिश करना इनके हाथ में है। बाकी तो जो चीज़ है उनके जो होना है सो होगा, लेकिन चाहिए यही था कि हिंदुस्तान की सरकार अभी इजराइल को वहाँ के जो अतिवादी कार्यक्रम चल रहे हैं, जो युद्ध हो रहा है, युद्ध को रोकना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अमेरिका भी उसके साथ में है इसराइल के, तो एक और शक्ति मिल गई है। तो क्या आपको लगता है कि इतना जल्दी युद्ध समाप्त हो जाएगा? ना, मुझको भी नहीं लगता है, लेकिन ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। और इस तरह से जिस तरह से चीज़ें जा रही हैं वो अच्छी बात नहीं है। अमेरिका को भी अमेरिका का एक वक्तव्य भी आया बाइडेन का। उन्होंने कहा कि भाई गाजा को कब्जा नहीं करना चाहिए इजराइल को, लेकिन आप उसको युद्ध के सामग्री दे रहे हैं, साजो सामान दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, और फिर आप उसको वहाँ जा करके आप बूस्टअप कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये बिल्कुल ही दो तरफा दोहरी नीति है और इस तरह से अमेरिका को नहीं चाहिए था। और ये युद्ध भड़केगा और आगे भी बढ़ सकता है और बढ़ना नहीं चाहिए। हम तो हर हालत में चाहते हैं कि शांति हो। अस्पताल पर जो आतंकी जो हमले हुए हैं, अस्पताल को जो ध्वस्त किया गया, हज़ारों लोग मर गए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ही गलत हुआ है। ऐसा तो किसी देश में कहीं भी किसी सभ्यता में ये उचित नहीं है। हजारों हजार लोगों को हॉस्पिटल के अंदर जो मरीज हैं, मरीज के परिजन हैं, डॉक्टर हैं, मैंने नर्सिंग स्टाफ हैं, और जो इन लोगों के ऊपर जो बम गिरा करके मारा गया रॉकेट के जरिए, ये बिल्कुल ही गलत है। और हम समझते हैं कि ये कार्यक्रम जो है ये फिलिस्तीन का बिल्कुल ही मैंने फिलिस्तीन के ऊपर जो एक कार्यक्रम हुआ इजराइल का, ये बिल्कुल ही मैंने अमानवीय है, मानवद्रोही कदम है। इसमें किसका हाथ हो सकता है? देखिए, ये तो जो चीज़ें हैं तो जांच की बात है, लेकिन हमको लगता है 100% इजराइल के जरिए ही ये रॉकेट हमला किया गया है। वैसे तो फिर बाद में जांच करके जो आएगा रिपोर्ट, उनका इजराइल का कहना है कि हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन हमको नहीं लगता है कि इजराइल ने ऐसा नहीं किया। ये इजराइल के जरिए ही हुआ। और अपना कोई मिसफायर करेगा तो इतना थोड़े करेगा कि अपने हॉस्पिटल पर गिरा देगा बम। ऐसा वो हम नहीं समझते हैं हमास के लोग या वहाँ के जो और दूसरे गुट हैं उनके जरिए ऐसा हुआ है। लेकिन ये पूरा का पूरा जो है इजराइल के जरिए हुआ है। उनको कोई मजबूत शख्सियत का एहसास होगा, हॉस्पिटल के अंदर कोई बढ़िया जो हमास से जुड़े हुए लोग हैं उनको मारना चाहता होगा, उसी ने उस सभी लोगों को मार दिया। ये हमको पूरा मैंने हमारा ये है कि भाई ये हमास का ही कोई आदमी होगा जिसको टारगेटेड होगा इजराइल के जरिए, और उन्होंने उसके चलते बाकी सारे लोगों को मार दिया। क्या नाम हुआ आपका? मैं पाल बिहारी लाल, भाकपा माले का बिहार शरीफ का इंचार्ज, और हमारे सरफराज साहब हैं इंसाफ मंच के, ये नालंदा जिला के सदर हैं। हाँ बताइए सरफराज साहब, फ़लस्तीन पर ख़तरे के बादल अभी भी मंडरा रहे हैं, बच्चे जवान बूढ़े मारे जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं पूरे दुनिया में शांति अमन के लिए बात करना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में शांति अमन हो, चाहे वो कहीं हो, यूक्रेन हो, फ़लस्तीन हो, या पूरी दुनिया में जहाँ भी इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। कोई युद्ध या कोई जंग जो है कोई रास्ता तरक्की का रास्ता नहीं है। दूसरे ये कि फ़लस्तीन जिस तरह से इजराइल के ज़रिए फ़लस्तीन के नामों को मिटाने की कोशिश की जा रही है, वो एक बहुत ही चिंताजनक और अफसोसनाक बात है। तो हम चाहेंगे कि पूरी दुनिया के लोग एक जमा होकर के इजराइल पर एक दबाव बनाए कि जंग बंद करे, और फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, वहाँ के लोगों को, बच्चों को, छोटे छोटे मासूमों पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं वो बंद होना चाहिए। और इसी को लेकर के हम लोग कोशिश में हैं कि किसी भी तरह से पूरी दुनिया में अमन अमान पैदा हो। इसके लिए आज आपका प्रोग्राम भी था? हम लोग प्रोग्राम रखे थे कि प्रोग्राम करना है, लेकिन बिहार शरीफ
में अभी दुर्गा पूजा का माहौल है और यहाँ पे प्रशासन ने कहा कि इस वक्त अभी हम इसके लिए मतलब आपसे ये कर रहे हैं कि इस चीज़ को आगे आप एक्सटेंशन कर लें और हम जो है आगे आपको जैसा बताएं उसके हिसाब से फिर आप कर लें। चूँकि लैंड ऑर्डर का मामला है, हम उसी के हिसाब से हम लोग आगे देखेंगे फिर क्या होता है। या फिर पुरानी कहानी को याद कर आप लोग डर गए? डरने की तो बात है नहीं, हम लोग तो हर दिन इसके पहले भी आपने जुलूस निकाला था हाँ, इंसान। शांति अमन का तो पैगाम हमेशा देते रहते, वो भी शांति का मार्च था हमारा, जिस पर प्रशासन ने ज़दोकूब किया था। हमें मतलब मेरे फंडामेंटल राइट को मतलब रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसी का डर था। इससे हमें कोई डर और खौफ नहीं है। हम अपनी बात को रखने के लिए सड़क से लेकर संसद तक रहेंगे, इसके लिए मुझे कोई डर खौफ नहीं। क्या नाम हुआ आपका? सरफराज अहमद खान, एडवोकेट व्यास। आप क्या इंसाफ मंच अध्यक्ष के secretary। सचिव हैं कि अध्यक्ष हैं? नहीं, सचिव है, सचिव।